अगर राना सनाउल्लाह साहब बचकजई साहब से और पीटीआई के एक सीनियर शख्सियत से जिसका वो नाम नहीं ले रहे उनसे मुलाकात की है, तो बप्पी साहब दूसरा हाथ अब आपकी तरफ से आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप नहीं बढ़ते तो फिर आपको सियासत नहीं आती। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, राना सनाउल्लाह साहब एक ऐसी सेन वॉइस है जिसको ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन भी इज़्ज़त की निगाह से देखती है। जो कुछ तारीख़ में या हिस्ट्री में हो चुका है उसके हवाले से हर बंदा एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, और यकीनन वो चीज़ ऐसी है जो एक सबक है जो सबके लिए है कि जी आप व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। लेकिन मज़ा तब है ना जब उसे कोई सबक भी सीखे। एक शख्स की शायद आवाज़ इतनी ऊंची जा नहीं सकती। आप व्हेन यू प्ले विद द गैलरीज ना, अब शहबाज शरीफ साहब की जो ऑफ़र है वो उन्होंने नेशनल असम्बली के प्लेटफॉर्म पे भी की है। एट द सेम टाइम उसी टाइम के ऊपर 3 मंगल गुजर चुके जिस दिन ऑफर, उन 3 मंगल में एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब किसी सुप्रिटेंडेंट जेल को या मरीम नवाज शरीफ साहब को कह देते कि सुप्रिटेंडेंट जेल 17 ग्रेड का ऑफिसर है, अदालत का ऑर्डर हमारे पास पड़ा है, तो इमरान खान से बहनों की मुलाकात कराई दो, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो जाता है। शहबाज शरीफ साहब ने रोकी है मुलाकात, जिसने भी रोकी है। देखिए अगर वो मुलाकात की, अगर वो फिर इतने पावरलेस है, फिर व्हाट इज़ द राइट दैन? सो फिर तो वो शो करा रहे हैं कि अगर मैं सीएम पंजाब को ये नहीं कह सकता कि बहनों की जो जायज़ मुलाकात है वो करा ले, तो उसके बाद मेरे पास फिर राइट क्या? सो हम जब आपस में बैठेंगे क्या डिस्कस होगा? सर वैसे एक हम तो इमरान खान माजरत के साथ सर, जितनी पावर शहबाज शरीफ इंजॉय करते हैं इमरान खान भी उतनी पावर इंजॉय करते थे। अगर आपका ख्याल है कि इमरान खान बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर था, तो फिर नवाज शरीफ को वो जहाज पे बिठा के भेजते हुए वो नवाज शरीफ रोक लेता, ना बिठाने देता। तो फिर जिस अथॉरिटी के तहत उतनी पावर थी उसकी भी, उतनी पावर है जिस अथॉरिटी के तहत वो फिर हमसे मिलना चाहते हैं, उसमें फिर टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? अगर इतने वो पावरलेस हैं कि एक जायज़ चीज़ में, देखिए एक माहौल बनाया जाए, 2 फरीक आपस में बैठेंगे तो एक माहौल क्रिएट होगा ना। वो माहौल ये है कि हमें एक हॉस्टाइल अप्रोच नज़र आ रही है हर मंगल को, एक हॉस्टाइल। और 6.5 महीने कहना आसान है, लिटरली इस एसी के कमरे में बैठ के डिस्कशन करता मैं अपने आप में शर्मिंदा फील कर रहा हूँ कि जिस शख्स की वजह में बैठा हूँ वो 6.5 महीने से और 47 डिग्री टेम्परेचर में बैठा होगा उस आग तंदूर वाले कमरे में, और मैं यहाँ बैठ के जाके शहबाज शरीफ साहब को सर आपसे पॉलिटिक्स पे डिस्कशन करते हैं, हाँ इमरान खान वाला टॉपिक बाद में डिस्कस कर लेंगे। लीव अस, आप एक मुलाकात कराएं। ये राना साहब से मैं कहता हूं आप एक मुलाकात कराएं, एक माहौल क्रिएट होगा, आप ऑफर करें, हम बात करें। इस टाइम तो जो उनसे बात करने जाएगा यार पहले तो कह दो। आपकी जमात की जो लीडरशिप है ना, बशमूल अलीमा खान की सियासत इंतहाई शिकस्त खोरदा उसकी अप्रोच है। आप समेत मैं सबको कह रहा हूँ, अगर आप इमरान खान को रिहा कराना चाहते हैं तो आपको क्या आसिम मुनीर साहब खत लिख के बुलाएंगे कि बप्पी साहब तशरीफ़ लाइए, इमरान खान की रिहाई के लिए बात करते हैं? जो विंडो खुल रही है उसको इस्तेमाल करें, अगला स्टेप आपके लिए आसान हो जाएगा। आप पता नहीं किस तरह की सियासत कर रहे हैं। यकीन करें हम हर रास्ता अपना चुके, आपको यकीनन आप इस एंगल से देख रहे हैं। मैं हर मंगल को अडियाला में वहाँ बैठ के एक ऐसी अपने वो सूरत देखता हूँ, तस्वीरें देखता हूँ जो कि इतनी बेचारी होपलेस हो चुकी होती, इतना कमज़ोर, और लिटरली वो वहाँ बैठ के बैन नहीं कर सकती एक भाई की याद में, लिटरली और कुछ नहीं। और वो खामोशी जो है वो एक तमाचा होता है इस पूरे निज़ाम के ऊपर कि आखिर ऐसा। देखिए आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने अपनी कहानी सुनाई, बड़ा थॉटफुल था और तकलीफ देता मेरे लिए भी। सियासी अपोनेंट होना बड़ी बात है, लेकिन जब उसने अपनी बेटी का जिक्र किया कि माँ को देख के बेटी रोती, आई फेल्ट इट। आई विश कि वहां पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहां पे चीफ जस्टिस बैठा था, कोई ये भी कहता कि इस वक्त 6.5 महीने से पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम का सबसे बड़ा कैदी बैठा है, उसके साथ तकलीफ हुई। चीफ जस्टिस कह सकते थे कि जाओ सुहेल, ये बात करनी चाहिए थी, कहते सुहेल जाओ अभी मैं रिफॉर्म्स लेके आ रहा हूं, बड़े जदीद रिफॉर्म्स है, तुम जाके आज इमरान खान को देख के आए। सब ने अंग्रेजी में ऐसी ऐसी गपशप छेड़ी जिसको देख के मैं समझ रहा था कोई बड़ी तब्दीली, यानी कि खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी आयरनी थी आज का प्लेटफॉर्म। और उस पर हर बंदा कह रहा जी उसको भेज देते, उसको भेज देते। काश ये क्या ही देते कि यार सुपरिटेंडेंट जेल्स हजूर अडियाला साहब, आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है जरा मिला के तो देखो, नथिंग एट ऑल। राना साहब, ये बप्पी साहब और गौहर साहब, कैसर साहब, कोई और भी 10 बंदे पीटीआई के टॉप टीयर से ले लें, कभी कैमरे के ऊपर इस शर्त के बगैर कि इमरान खान से मुलाकात करवा दे, उसके बगैर बात आगे बढ़ाने पे मादा नहीं होंगे। शायद बिहाइंड द सीन ये एग्री हो जाए, लेकिन ये डरेंगे किसी यूट्यूबर से, डरेंगे अलीमा खान की डांट से, डरेंगे किसी और चीज़ से। तो कोई रास्ता आगे बढ़ाने के लिए कोई शायद बिहाइंड द सीन ही आपको ऑफ कैमरा कुछ चीज़ें एग्री करनी पड़ेंगी, ऑन कैमरा शायद एग्री ना हो सके। देखें मलिक साहब, जो जब ओन साहब बात कर रहे थे तो उसके दरमियान में जो आपने बात की, तो मैं समझता हूँ कि उसी में सब कुछ है। यहाँ पे बैठ के ओन अब्बास बप्पी साहब यही कह सकते हैं जो वो कह रहे हैं, बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि उन्हें यही कहना चाहिए, यही मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। लेकिन जब एक कमरे में बैठ के वो वज़ीर-ए-आज़म से बात करेंगे
तो वहाँ पे बात जो है वो मुख्तलिफ होगी। वहाँ पे जो बात हम जो है वो मीडिया पे हमारा मौक़िफ़ है या इनका मौक़िफ़ है, उससे हट के भी बात हो सकती है। वहाँ पे ये बात जो ये मीडिया पे बैठ के अपने मुतालबे की सूरत कर रहे हैं, तो मैं इनको इतना ही कह सकता हूँ, और इससे पहले भी मैंने कई दफ़ा कहा है कि यार आप बैठो तो सही, बात तो करो ना। एक आदमी ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, आप भी उसी हाउस के मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, उसने 4 दफ़ा वो आपके पास चल के आया कि भाई बैठो बात करो। चलो यही समझ लो कि भी सुनते हैं क्या बात उन्होंने करनी है। तो वहाँ पे मैं तो राना साहब, जो आपकी डिस्कशन हुई अचकज़ई साहब से और पीटीआई के एक सीनियर शख्सियत से, उसमें कोई अमली इक़दाम तजवीज़ किए गए? उसमें कोई अमली इक़दाम हैं कि ये रोड मैप बनाते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं? देखें, जो भी रोड मैप बनना है या जो भी बात होनी है, मैंने तो उनसे कहा कि आप बात शुरू यहीं से कर लें। आप उनसे कहें कि जी अपना जो है हमें पहले हमारे साथ ये मुलाकात का मसला तय करें, तो उसके बाद फिर मुल्क की बेहतरी के लिए और कौम की बेहतरी के लिए और मसाइल के हल के लिए जो है वो बात करेंगे। आप यहीं से शुरू कर लें। लेकिन अब इस बात का भी फिर हमारे पास कोई हल मौजूद नहीं है कि अगर ये कहा जाए कि इजाज़त के बग़ैर हम आपको मिल भी नहीं सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर जो है वो बड़ा इल्ज़ाम आ जाएगा। तो अब इसका तो फिर इलाज हमारे पास कोई नहीं है, वो तो फिर इनका विद इन पार्टी मसला है, वो उसको फिर जिस तरह से भी ये तय करें। आपका नेक्स्ट राउंड कब हो रहा है ये इन्हीं दोनों शख्सियात से, अचकज़ई साहब से और पीटीआई के सीनियर लीडर से? नहीं, देखें, नेक्स्ट राउंड की क्या बात है। महमूद खान अचकज़ई साहब से भी और असद कैसर साहब से भी, गौहर खान साहब से भी, अपना आमर डोगर साहब से भी, इनसे हमारा ऑफ एंड ऑन टेलीफोन पे भी रब्ता रहता है। स्पीकर साहब जो है वो उनके साथ मुलाकात जो है वो होती रहती है। तो इसमें तो राब्ते में तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मामला ये है कि पीटीआई को या इन दोस्तों को जो है वो ठीक है, खान साहब की मुलाकात एक इनके लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है, होना चाहिए। उनकी सज़ाएं, उनकी रिहाई, उनके मुकदमात, उनको भी ठीक है अपनी जगह पे ये लड़ें, लेकिन सियासत भी तो करें ना। कौमी असम्बली में आप बैठे हैं, सेनेट में बैठे हैं, पंजाब में आप बड़ी तादाद में बैठे हैं, और केपीके में आपकी हुकूमत है, वहाँ पे आप हुकूमत करें, वो भी नहीं आप कर रहे। पंजाब में आप अपोजिशन करें, कौमी असम्बली में अपोजिशन करें, सेनेट में करें, वो भी नहीं आप कर रहे। तो मामला ये है कि आप केस को अपनी जगह पे ज़रूर लड़ें आप, और इसी तरह से लड़ें, लेकिन आप सियासत भी करें, तो फिर ही जो है वो सियासी तौर पे राना साहब बातें सही कह रहे हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल में वो आपकी तरफ ज़्यादा इस वक्त उनका रुझान है, टिल्ट ज़्यादा आपकी तरफ है जो वो मशवरे दे रहे हैं। वो कहते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कायम रहें, लेकिन साथ सियासत भी तो करें, रास्ता तभी निकलेगा। सब एक बहुत बड़ी आयरनी है, वो हमारे साथ है। पीटीआई को हर चीज़ आती है, हमें सियासत नहीं आती। आप इसे हमारा फेलियर समझ लें, हमारी लैकिंग समझ लें, इंसैनिटी समझ लें, जो कुछ आप कहना चाहते हैं, बचपना समझ लें, हमें सियासत नहीं आती। हमने इश्क किया अपने लीडर से और उसने इश्क किया इस मट्टी से। समहाउ वो भी इसकी कीमत अदा कर रहे हैं और हम भी इसकी कीमत अदा कर रहे हैं। समहाउ अगर हम थोड़े से ज़्यादा पॉलिटिकल सेन होते एज़ पर राना साहब है, शायद और बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। लेकिन एक प्रिंसिपल स्टैंड है। हमसे कई लोग कहते हैं जी आज़ाद गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी आपसे हाथ मिलाना चाहती, क्यों नहीं मिला? जब आपके जनरल इलेक्शन पीपल्स पार्टी हाथ मिलाना चाहती है, आप हुकूमत में क्या कर रहे हैं आप? आज अभी इसी वक्त पार्टी ने फैसला किया है कि हम आज़ाद जम्मू कश्मीर में, क्योंकि बहुत बड़ा सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो चुका है और वहाँ पे जिस तरीके से कश्मीरियों के हकूक़ को रोना जा रहा है, रावलाकोट में हज़ारों इस वक्त कश्मीरी वहाँ पे धरना दे के बैठे हुए हैं, जिसकी पंजाब से रसद भी बन रहा है। हमने प्रिंसिपली फैसला किया हम आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जो उसका बाइकाट करेंगे। बाइकाट करें? हम जनरल इलेक्शन, पीटीआई आज़ाद कश्मीर के जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी, टोटल बाइकाट करेंगे जी वहाँ से। सर ये एक अदर गलत डिसीजन है, आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन सियासत में इलेक्शन में रहना इज़ इंटेलिजेंट डिसीजन। सियासत छोड़ के मैदान पीछे हट जाना इज़ नॉट वेरी प्रूडेंट डिसीजन। गिलगित का इलेक्शन हमने लड़के देख लिया, इस निज़ाम के साथ लड़के देख लिया,
ना तो हमारी वहाँ पे टिकट थी, ना हमारे कैंडिडेट्स थे, ना हमारी लीडरशिप पहुँची, और आखिर में जो 2-4 पहुँचे थे, जिस तरह उनके साथ जो रवैया रखा गया वही कुछ होना था। लेकिन कश्मीर इज़ डिफरेंट। जो कुछ कश्मीर में इस वक्त हो रहा है, देखें रावला कोर्ट इज़ अ बिग थिंग, और जो मीडिया की जिस तरह हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, कोई पता नहीं वहाँ पे हो क्या रहा है। अगर इस जगह पे हम उनके साथ नहीं खड़े होते, जो उनके पॉलिटिकली सही राइट भी हो सकते हैं, बात की जा सकती थी, इलेक्शन लड़के भी उनके साथ खड़े हो सकते हैं। कौन कहता है वो बाइकआउट कर रहे हैं इस वक्त। वहाँ पे जो मेन जो कश्मीर की जो नुमाइंदा जमात हैं उन्होंने बाइकआउट कर दिया इस वक्त। किस मेन नुमाइंदा जमात ने बाइकआउट? जो इस वक्त वहाँ पे जो एक्शन कमेटी, उन्होंने भी एक्शन कमेटी इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। सो वहाँ पे जो लोग हैं जो समझते हैं एक्शन कमेटी के किसी बंदे के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, बट एक्शन कमेटी इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। रिप्रेजेंटेटिव है, देखिए कैसे रिप्रेजेंटेटिव? दे आर नॉट रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। नहीं है तो उनके क्या राइट, जो चीज उन्होंने डिमांड्स आपके सामने रखी, क्या वो गलत थी? उनसे बात की जा सकती है। सारा कुछ ही सही होगा, वो बंदे भी सारे अच्छे होंगे, बट दे आर नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। आप रिप्रेजेंटेटिव पार्टी कैसे कह सकते हैं? सो वो जो हजारों लाखों लोग जो वहां पे इधर उधर इस वक्त दर बदर खा रहे हैं, जिनको ना खाना मिल रहा है ना कोई चीज, आप उनके लिए बात करिए ना, इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाइए अपना। दिस इज द थिंग। और आपके ख्याल में हम इलेक्शन लड़के वहां पे आजाद के मिनिस्टर बना के पहुंच के उनकी जो डिमांड पूरा कर सकते हैं? जितना असेंबली में जाके आवाज उठा सकते हैं, मलिक साहब हमने ये गिलगित में करके देख लिया। डू यू थिंक कि गिलगित इमरान खान फेवरेट नहीं था? ही वाज नॉट पॉपुलर। वहां पीपल्स पार्टी पॉपुलर थी, जिसमें सिंध में इतना बड़ा को तीर मारा था कि सारा जाके गिलगित जीत गए। हर बंदे को हर चीज समझ लगती है। यहाँ पे जिसने जीता है वो पहले फैसले हो चुके होते हैं। सो आई एम श्योर कि एजे के नसीब का फैसला पहले हो चुका होगा। वो किसको मिलना है एजे के? मुझे क्या अंदाजा, आई एम नॉट, वो तो ऑब्वियसली राना साहब और पीपल्स पार्टी बता सकती है कि आपस में जो बांट हुई है उसमें अल्टीमेटली इसकी तकदीर का फैसला किसने करना है।